Hello, aspirants. Welcome aboard. So, today we have brought you this brand new series, and as part of this series, we are going to help you revise your prelims syllabus through questions for both UPSC and UPPCS. आप सभी को पता है कि UPPCS में भी अब UPSC के पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द आइडिया। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। सो दिस विल बी अ डेली एमसीक्यू सीरीज एंड एवरी डे वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस। ओके, हर दिन हम लोग 10 सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं देन इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जाने कि किस तरह के सवाल आते हैं। और अगर आप पहले से कोशिश कर चुके हैं बट आपको कामयाबी नहीं मिली है, you haven't got the success in your earlier attempts, then also it is very important for you to keep revising. So ज़्यादा time ना लेते हुए let's get started. This is information about me, and if you have any questions, queries related to preparation किसी भी stage की, यूपीएससी को लेकर के या यूपीपीसीएस को लेकर के, आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल और विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लेखकों के नाम हैं। लिस्ट 2 में रचनाएं दी हुई हैं। इट मेंशंस देयर वर्क एंड वी हैव टू मैच देम करेक्टली। ओके, सो जो भी आपका आंसर है आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, आप अपना आंसर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत फेमस राइटर हैं बंगाल के, 19th सेंचुरी के। इनका जो फेमस उपन्यास है देवी चौधरानी, बहुत फेमस है, इस पे सीरियल भी बन चुका है। दीनबंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण लिखा था, और नील दर्पण जो है इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर लिखा गया था जो 1859 में हुआ था। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। एंड प्रेमचंद बहुत ही फेमस हिंदी उर्दू के राइटर रहे हैं। इन्होंने शतरंज के खिलाड़ी ये किताब लिखी है और इस पर भी एक मूवी भी बन चुकी है। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर ए हैज टू बी 3, बी हैज टू बी दीनबंधु मित्रा, it has A has to be 1. Okay, A it has in C part, A 2, B 3 and C 1. So C is the correct answer for this one. Okay, correct answer here will be C. I have not mentioned it. Okay, question 2. Which of the following gave the systematic critique of the moderate politics of Indian National Congress in a series of articles entitled New Lamps for Old? इसमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की थी अपने एक आर्टिकल में जिसका नाम था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड? योर ऑप्शंस आर अरविंदो घोष, आरसी दत्त, सैयद अहमद खान, वीर राघवाचारी। अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसमें से यू शुड टेक अ गेस उन लोगों में जो लोग कांग्रेस के आलोचक थे। सो आरसी दत्त एक इतिहासकार रहे हैं। सर सैयद अहमद खान वाज अगेंस्ट द कांग्रेस and Arvindo Ghosh was belonged to the extremist faction of the Congress. ठीक है, so अगर आप लॉजिकल गेस पे जाएंगे, वीर राघवाचारी, ये इनका कांग्रेस से कोई बहुत भेदभाव नहीं था, so it can be either A or C and the correct answer here is A. अरविंदो घोष ने लिखा है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। बाद में इन्होंने पांडिचेरी में ऑरोविल आश्रम की स्थापना की और सूरत स्प्लिट के बाद इन्होंने एक्टिव राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। So correct answer is Arvindo Ghosh, who wrote New Lamps for Old, criticizing Indian National Congress. Let's go to the next question. Which one of the following was a journal brought by Abdul Kalam Azad? Abdul Kalam Azad भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और ये पार्टीशन के खिलाफ थे। इसमें से कौन सा जर्नल अब्दुल कलाम आजाद ने पब्लिश किया था? अल हिलाल, कॉमरेड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार? ठीक है, सो अगर आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रम के एंड में इट हैज गिवन द न्यूज़पेपर एंड इट्स पब्लिशर्स, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। हर साल करीब करीब एक सवाल आ जाता है जिसमें वो पूछते हैं कि आजादी के दौरान जो अखबार निकलते थे उनको कौन निकालता था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज अल हिलाल। अल हिलाल वाज द पेपर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, द कॉमरेड, ये मौलाना शौकत अली जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था उनका अखबार था कॉमरेड। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया में इन्वॉल्व
हुआ करते थे, उनका पेपर था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और जमींदार, ये प्रो पाकिस्तानी एक लीडर थे, उनका निकाला हुआ पेपर था जिनका नाम था जफर अली खान। तो करेक्ट आंसर है अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल निकाला था। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पोएम सुबह आजादी? बहुत ही फेमस पोएम है ये। साहिर लुधियानवी, आप जानते हैं, लिरिसिस्ट राइटर भी है। फैज अहमद फैज पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। मोहम्मद इकबाल, उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। आगे फ्रीडम मूवमेंट में बाद में ये भी प्रो पाकिस्तानी हो गए थे, इन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है। या मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो इट इज फैज अहमद फैज। इन्होंने पोएम लिखी थी सुबह आजादी, बहुत ही फेमस पोएम है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, फैज अहमद फैज। Let's go to the next question. Which of the following is not essentially species of the Himalayan vegetation? इसमें से कौन जो है वो हिमालय पर नहीं पाई जाती है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर, स्प्रूस। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो आप देखें, सिल्वर फर है या स्प्रूस है या जूनिपर है, ये पहाड़ों पर पाई जाने वाली अल्पाइन वेजिटेशन की स्पीशीज है। महोगनी जो है ये ट्रॉपिकल स्पीशीज है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है, जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। ओके, so here mahogany is not found on the Himalayan vegetation. ठीक है, is the answer. Correct answer is B. Next is, who among the following hills were found where eastern and western Ghats meet? बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? अनामलाई हिल्स, कार्डेमोम हिल्स, नीलगिरी हिल्स और शेवरॉय हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स वो जगह है सी जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड सेकेंड इज, श्रीव एंड टपीर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन। ओके, सो आपको इसका जवाब देना है, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यस। ठीक है, क्रोकोडाइल जो सलाइन वाटर में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इफ फर्स्ट इज करेक्ट, देन आंसर कैन बी ओनली ए और सी। ओके, नाउ श्रू एंड टपीर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मालाबार रीजन। अगर आपको ये पता है, अगर आपको नहीं पता है, टपीर एक थोड़ा सुअर से बड़ा, लिटिल लार्जर देन अ पिग एंड इट हैज अ ट्रंक, इसकी एक छोटी सी सूंड जैसी चेहरे पर होती है, और ये दोनों हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में नहीं पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी ए, वन ओनली। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पे जल्दी मूव हो रहे हैं, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रीड इट एज ऑलवेज। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स आर लोकेटेड? सी, माइंस एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और करीब करीब हर साल एक सवाल इसमें से भी आता है कि भारत में कौन से मुख्य जो मिनरल्स है, खनिज हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इस बार का सवाल है कि नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। ओके, सो अगेन इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। The correct answer for this is Arunachal Pradesh. It is there that Namchik Namphuk coalfields are located. Let's go to the next question. Which of the following minerals are found in a natural way in state of Chhattisgarh? So छत्तीसगढ़ में इसमें से कौन कौन से मिनरल्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, अगर आप जानते हैं, भारत में मध्य प्रदेश से काटकर एक अलग राज्य बनाया गया था सन 2000 में, और ये मिनरल्स की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस आर बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन। यहाँ पर एबीसीडी की जगह ये दिस शुड हैव बीन 1 2 3 एंड 4। कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट 1 2 3 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको पता है, छत्तीसगढ़ इज रिच इन ऑल ऑफ दीज मिनरल्स। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, 1 2 3 एंड 4। बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर एंड टिन, ये सभी खनिज पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द टेहरी पावर हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स? टेहरी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, दौलगंगा, मंदाकिनी। ठीक है, आपको पता हो ये सारी गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं, और टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। So here the correct option is भागीरथी B. ये उस पर है जिस पर टेहरी डैम लोकेटेड है। ठीक है,
So ये डेली एमसीक्यूज हैं, आप इसको एसेस कर सकते हैं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है इन यूपीएससी और लेट इट बी यूपीपीसीएस एग्जाम. इन बोथ दीज एग्जाम 70% इज द सक्सेस क्राइटेरिया. अगर आप 7 से ज्यादा सवाल सही आप गेस कर पा रहे हैं, देन योर प्रिपरेशन इज गुड. अगर उसके नीचे है, देन यू नीड टू रिवाइज इट और यू हैव टू मेक मोर एफर्ट्स टू एनहांस योर प्रिपरेशन. आपको और कोशिश करनी है, कम से कम 70% और 7 क्वेश्चन से ज्यादा यू शुड बी नोइंग. ओके, क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग द सिलेबस. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली इन द प्रीलिम्स इट इज अ क्वेश्चन विद व्हिच यू हैव टू डील. ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम की किसी स्टेज में कोई दिक्कत है, देन प्लीज सेंड अस योर क्वेरीज ऑन upscselfhelp@gmail.com. ठीक है. एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप सेशन चाहते हैं, तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ठीक है, और विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू विद इन 48 आवर्स. ओके, right strategy can put you at the right place, so please use these questions and try to revise and assess your level of preparation. Or you can follow us on the YouTube, Facebook, Instagram, or send your queries on the Gmail. This is the Bismil ka Sandesh. So thanks a lot for watching us. Please mention your scores in the comment section, and tomorrow we'll be back with the 10 new questions. Thank you for watching.